प्यारे बच्चों, तब आप तैयार हो व्याकरण पढ़ने के लिए। मैं तो जब आ रही हूँ तो आपको पढ़ाना ही है, आप तो जानते ही हो। मैं आऊँगी और आपको हिंदी पढ़ाऊँगी। तो आज हम लोग पढ़ते हैं जहाँ से हमने व्याकरण का पढ़ाई जहाँ पे हमने बंद की थी। हम लोग पढ़ रहे थे वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम लोगों ने स्वर को पढ़ा था। मैं बताई थी दूसरे दिन हम लोग क्या शुरू करेंगे, व्यंजन शुरू करेंगे। तो व्यंजन किसे कहते हैं? सबसे पहले व्यंजन कहते किसको हैं? हमने बताया था कि स्वर उसे कहते हैं, स्वर स्वतंत्र ध्वनि है और उसके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो इसके ठीक विपरीत व्यंजन बिना वर्णों के उच्चारण के व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। मतलब व्यंजन बिना स्वर के सहायता के उच्चारित नहीं हो सकता है। व्यंजन कितने हैं? व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 33 है। 33 कितना, कैसे? आप तो जानते हो ना व्यंजन किसको व्यंजन कहते हैं। क ख से लेकर य र ल व लाभ स मूर्धन्य स दंत स अ, ये कुल कितना है? 33 व्यंजन है। ठीक है। इसके बाद व्यंजन के भेद। व्यंजन के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ और ऊष्म व्यंजन। आप जानते हो कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? क से लेकर म तक, क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन कहलाता है। तो क ख ग घ अंग जब हम बोलते हैं, और इसको क्या कहा जाता है? क वर्ग कहलाया। ये क्या कहलाया? क वर्ग। उसी प्रकार च वर्ग, च छ ज झ ञ च वर्ग हुआ। उसी प्रकार ट वर्ग, उसी प्रकार त वर्ग, उसी प्रकार प वर्ग। तो मैंने कहा कि क से लेकर म तक क्या हो गया? स्पर्श व्यंजन हो गया। इसको स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? क से लेकर म तक की ध्वनि को स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको बोलते समय कंठ, ओठ और जिह्वा का स्पर्श होता है। हमारे मुख के अंदर जितने भी स्वर तंत्री हैं वो उसको छूता है। जीभ जो है उसको छूता है। इसके उच्चारण के समय वो सारे हमारे स्वर तंत्रों को स्पर्श करता है। इसलिए क से म तक की ध्वनि को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अंतःस्थ, अंतःस्थ क्या है? अंतःस्थ व्यंजन य र ल व है। इसकी संख्या 4 है। और स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है और अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 है, य र ल व। अब इसके बारे में क्या कहा गया है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा पूरी तरह से मुख के किसी भी भाग को नहीं छूती हो वे अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इसका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य में होता है। मतलब इसके उच्चारण में हमारे अंदर कहीं भी पूरी तरह से जिह्वा छूती नहीं है। इसको बोलने, मैं बोल रही हूँ उसको आप सुन ही रहे हो, साथ में आप बोल कर देखो। य र ल व ठीक मुख के बीचों बीच से ध्वनि निकलती है और ये है भी बीच में स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के बीचों बीच है, इसलिए इसको अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा में रगड़ खाने के कारण मुख में ऊष्मा और गर्मी निकलती है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये भी कितने हैं? ऊष्म व्यंजन कितने हैं?
ये भी 4 है। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। उष्म व्यंजन इनको क्यों कहते हैं? इसके उच्चारण में मुख के अंदर बोलते समय घर्षण होता है और घर्षण से ऊष्मा पैदा होती है। ऊष्मा पैदा होती है, वो गर्मी है, गर्म होती है, तो घर्षण के कारण, गर्म होने के कारण गर्म हवा निकलती है, इसलिए इसको उष्ण व्यंजन कहा जाता है। इसके बाद हम लोग एक पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जानते हो आप लोग? संयुक्त व्यंजन क्या है? नहीं जानते हो? जानते हो। संयुक्त व्यंजन है क्षत्रज्ञ। क्षत्रज्ञ संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जब 2 या 2 से अधिक स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलकर नया व्यंजन बनाते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। स्वर रहित, ठीक है। जैसे क जोड़ मूर्धन्य श हो गया श, तो इससे क्या शब्द बना? कक्षा बना, रक्षा बना। और इसमें एक और है, मैंने क्या कहा? क्षत्रज्ञ। क्षत्रज्ञ। और एक क्या होता है? और एक होता है संयुक्त व्यंजन स्र, जो कि आपका यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। फिर एक और होता है स्र, जिससे जैसे क्या बनता है? तालव्य श जोड़ र जब होता है तो होता है, जैसे उससे अब क्या क्या हो गया? श्रवण, ठीक है। त जोड़ र क्या हो गया? त्र, से क्या हो गया? त्रिभुज। ज जोड़ य क्या हो गया? ज्ञ, क्या शब्द बना? ज्ञात, ज्ञानी। एक और चीज बता देती हूँ तुम लोगों को, जैसे कि आपको क्या है कि वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद, जैसे कि आप कमल, कमल जब हम कहते हैं तो उसमें क्या क्या है, आप अगर इस वर्ण विच्छेद को सीख लोगे ना तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि किस तरह से व्यंजन के साथ स्वर मिला हुआ होता है। अब आप देखो यहाँ लिखा हुआ है कमल। कमल में क्या क्या है? क जोड़ अ जोड़ म जोड़ अ जोड़ ल जोड़ अ, क्या हो गया ये? कमल। प्रारंभ, देखो अब प्रा में आ है ना? प जोड़ आ जोड़ र जोड़ अ है, जोड़ म जोड़ भ जोड़ अ। अब आप एक बात बताओ कि ये प के नीचे, क के नीचे एक तिरछी रेखा खींची हुई है, क्यों खींची हुई है भाई? ये टेढ़ी रेखा क के नीचे क्यों खींची हुई है? इसलिए कि हम जब व्यंजन को स्वर के से अलग दिखाना चाहते हैं, जैसे मैं बोली क, तो क में अ भी है, तो बोलेंगे तो क उसमें उच्चारण होगा ही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि क में अ न हो, तो उसको दिखाने के लिए क्या किए? क के नीचे एक तिरछा लकीर खींच दिए। इसका मतलब ये हुआ कि क में अ नहीं है। और देखो अ के नीचे तो नहीं है, नहीं है ना, नहीं खींचा हुआ है। क्यों? क्योंकि स्वर स्वतंत्र ध्वनि है। उसी प्रकार कक्षा, क जोड़ अ जोड़ क जोड़ श जोड़ आ, कक्षा। इसके बाद एक आता है, पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे, एक आता है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या है? जब एक स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है
तब द्वित्व व्यंजन कहलाता है। अर्थात आप साधारण शब्दों में समझिए, परिभाषा को छोड़ दीजिए। जब भी एक जैसा व्यंजन एक साथ आता है, एक जैसा व्यंजन एक साथ आता है, वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे कच्चा, पक्का, मक्का, लट्टू इत्यादि। समझ में आ गया? परिभाषा पर ज़्यादा ध्यान ना देकर रटने से अच्छा है आप पहले उदाहरण देखो। उदाहरण देखोगे जल्दी समझ में आएगा। यानी कि द्वित्व व्यंजन वो होता है एक समान दो व्यंजन जब एक साथ आता है, वो हो गया, क्या हो गया? द्वित्व व्यंजन। कच्चा, पक्का, मक्का, लट्टू। ठीक है। अब आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? जब एक स्वर रहित व्यंजन का भिन्न स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है, तब संयुक्त व्यंजन कहलाता है। स्वर रहित का स्वर सहित मतलब संयुक्त। अब स्वर रहित स्वर सहित क्या होता है? मैंने पहले ही बताया कि जब स्वर से हटाकर हम किसी व्यंजन को लिखते हैं तो आधा लिखते हैं, कभी कभी हाफ आधा। जैसे आधा म लिखा हुआ है ना, और उसके बाद क्या है? दूसरा व्यंजन है, एक जैसा नहीं है, तो वो क्या हो गया? संयुक्ताक्षर हो गया। और द्वित्व में क्या होता है? एक जैसा। जैसे च च, क ल ट ट, एक जैसा प्रयोग हुआ है तो वो द्वित्व हो गया। लेकिन संयुक्त अक्षर में क्या होता है? एक जैसा नहीं होता है, अलग जैसे हुआ वो क्या हो गया? संयुक्त अक्षर हो गया। जैसे कुम्हार, प्रचार, प्रभात, न्याय इत्यादि। तो ठीक, संयुक्त का मतलब क्या हुआ? हमने दोनों को जोड़ दिया तो क्या हो गया? संयुक्ताक्षर हो गया। समझ में आ गया? ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं समाप्त की जाती है। धन्यवाद।